let us start exercise number 6.1. Question number 1 is, what will be the unit digit of the squares of the following numbers? So here 10 numbers are given and we have to tell that when we find out the square of this number, then in that case what will be the number at the unit place. So here the first number is 81. So what we have to do, we need not multiply 81 with 81 and find its square. We can simply find out the unit place number of this number's square. How? See here, the ending number is number 1. So what is the square of number 1? The square of number 1 is 1 because 1 into 1 is equal to 1. So that means कि the number which comes on the unit place of the square of this number is number 1. So how can we write down? Here the ending digit is 1 as we can see. So therefore 1 multiplied with 1 is equal to number 1, and therefore the unit digit of 81 square will be number 1. है ना इजी? जो भी हमको नंबर गिवन है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसका हमें एक्चुअल स्क्वायर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द लास्ट डिजिट, और वो डिजिट का जो स्क्वायर है उसका भी जो लास्ट डिजिट होगा that will be the number of a unit place. Okay, see यहाँ पे एक है तो एक का स्क्वायर 1 ही होता है. The square of number 1 is 1. But suppose यहाँ पे 1 के प्लेस पे नंबर 6 होता तो the square of number 6 is 6 into 6 is 36. So in that case जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता वो क्या हो जाता? नंबर 6. बिकॉज 36 में भी लास्ट नंबर कौन सा है यूनिट प्लेस पे? नंबर 6. तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमने ले लिया. लेट्स टेक थर्ड वन, दैट इज 799. नाउ यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? व्हाट इज द नंबर? एंडिंग नंबर. हियर द एंडिंग नंबर इज नंबर 9. सो वी राइट डाउन here the ending digit is 9. Therefore what is the square of 9? 9 into 9 is equal to 49. Now in 49 what is the last digit? Last digit number is 9. So that means कि when we find out the square of this number, so at that time number 9 will be at the place of the unit place of this square of this number. So यहाँ पे हम लिख देंगे therefore the unit digit of 799 square will be number 9. ओके, इट इज़ एज सिंपल एज दैट. जो लास्ट डिजिट है उसका हमें स्क्वायर निकालना है, और वो स्क्वायर का भी जो लास्ट डिजिट है वो हो जाएगा हमारा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो वाला. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 52698. ओके, तो अगर हमें सपोज ये नंबर का यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ये नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द नंबर एट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. तो हमें क्या करना है, ये इतने बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारी लास्ट डिजिट है वी फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द लास्ट डिजिट, एंड उसमें भी वो स्क्वायर का भी जो लास्ट डिजिट होगा दैट विल बी बिकम यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. तो यहाँ पे यही तरीके से हम लिखेंगे हियर द एंडिंग digit is number
8. Therefore क्या करेंगे हम 8 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे. सो 8 into 8 is equal to 64. Now in number 64 what is the last digit number? Number 4. So that means कि number 4 will be a unit digit of square of this number. So यहाँ पे हम लिख देंगे therefore the unit digit of 52698 square will be number 4. यूनिट डिजिट मीन्स आपको पता होगा जो लास्ट नंबर है वो कौन सा आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. ये नंबर का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में जो लास्ट नंबर है यूनिट डिजिट, दैट मीन्स कि एट अ यूनिट प्लेस कौन सा नंबर होगा, एट वंस प्लेस कौन सा नंबर होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज the following numbers are obviously not perfect squares. Give the reason. तो यहाँ पे total 8 numbers are given which are not a perfect square. So we have to give the reason why we cannot consider this number as a perfect square of any number. तो हमने आगे इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था परफेक्ट स्क्वायर में जो हमारे यूनिट प्लेस के डिजिट होंगे वो कौन से होंगे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. और ये वाले नंबर है दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट मीन्स कि जिसके यूनिट प्लेस पे नंबर 2, 3, 7 एंड 8 होंगे दैट आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे हमको जो नंबर्स गिवन है उसमें से फर्स्ट नंबर इज 1057. सो यहाँ पे लास्ट में नंबर कौन सा है, नंबर एट द यूनिट प्लेस इज नंबर 7 एंड यहाँ पे द नंबर 7 दैट मीन्स कि जो लास्ट में 7 है वो वाला डिजिट होगा दैट विल नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हम इसका रीज़न कैसे लिखेंगे, बिकॉज लास्ट में कौन सा डिजिट है नंबर 7 और जो नंबर 7 है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बिकॉज हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था कि जब भी हम 1 to 10 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कोई भी स्क्वायर है उसमें लास्ट में ना तो नंबर 2 आ रहा है, ना ही नंबर 3 आ रहा है, ना ही 7, ना ही 8. दैट मीन्स कि ये सारे नंबर्स हैं जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो नंबर ही अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आएंगे तो ही हम वो नंबर को बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, हियर द एंडिंग डिजिट इज नंबर 7. ओके हमको पता है कि यहाँ पे लास्ट में डिजिट कौन सी है नंबर 7 विच इज नॉट one of the digits 0. नाउ कौन कौन से डिजिट थी 0, 1, 4, 0, 1, 4, 5, 6 and 9, 5, 6 and 9. So here the ending digit is number 7 which is not one of the digits 0, 1, 4, 5, 6 and 9 which are the digit of perfect square numbers. So therefore 1057 is not a perfect square. ओके रीज़न भी इजी ही है कि हमने क्या लिखा है हियर द लास्ट नंबर जो होंगे हम वो लिख देंगे हियर द लास्ट डिजिट और वी कैन राइट डाउन द एंडिंग डिजिट इज नंबर 7 विच इज़ नॉट वन ऑफ द डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. यहाँ पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, और उसमें हम ब्रैकेट में लिख देंगे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. So therefore 1057 is not a perfect square. Now next one is 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay, 6 times 2. So here the ending digit is number 2, which is again not a perfect digit number. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Here the ending digit is 2, which is not one of the digits 0, 1, 4, 5, 6 and 9. Therefore 6 times 2 is not a perfect square. Okay, now अब हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसके एंड में 0 है. So in fifth one 6, 4, 000. Now this number is also not a perfect square, but there is one question in your mind कि यहाँ पे 0 है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर में हम बोल रहे हैं. इफ सपोज एनी नंबर एंड्स विद दी 0, सो इन दैट केस वी कैन कंसिडर दैट नंबर एज a perfect number, that can be a perfect number, but here we are saying that this number is not a perfect square. Why? What is the reason? So keep in mind कि जब भी यहाँ पे 0 है वो ऑड नंबर में होंगे. सो इन दैट केस जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो यहाँ पे कितने 0 है? 000 है. सो 000 दैट मीन्स कि ऑड नंबर में है. सपोज यहाँ पे सिंगल 0 होता तो वो भी ऑड नंबर होता. तो ये दोनों केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. बट सपोज इसकी जगह पे सिर्फ 00 ही होते तो उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि दिस नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमेशा याद रखना है इन द केस ऑफ 0, इफ द 0 आर गिवन in the odd number, then it can not be a perfect square. But suppose the zeros are given in the form of even number, the ending 0 numbers are in the form of even numbers, so in that case we can consider that number as a perfect square. तो यहाँ पे हम क्या रीज़न लिखेंगे इस केस में? Here the number of 0 is odd. Okay, because odd digit में ही है. So therefore 64000 is not a perfect square. Remaining question you have to do it as your homework. Question number 3 is the squares of which of the following would be odd numbers. So here total 4 numbers are given and we have to tell us that the square of which of this number will be an odd number. सो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो स्क्वायर करना है, जो भी नंबर का हमें स्क्वायर करना है, इफ़ सपोज दैट नंबर इज़ ऑड नंबर, सो इन दैट केस द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल बी एन ऑड नंबर. एंड इफ सपोज व्हेन we are trying to find out the square of even number, so in that case the square of even number would be an even number.
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यही चीज़ हम लिख देंगे। सबसे पहले द स्क्वायर ऑफ एन odd number is an odd number and that of an even number is an even number. So the square of an odd number is an odd number and that of an even number is an even number. That means कि odd number का square odd number होगा and even number का square even number होगा. So here the first number is 431. Now this number is an odd number because its last digit, ending digit is number 1 which is an odd number. तो यहाँ पे हम reason लिखेंगे, this is an odd number, therefore 431 square is an odd number. Now second number is 2826. This number is even number because its ending digit is number 6 which is even number. So here we write down, this is an even number. Therefore, square of 2826 is an even number. Okay, so by this way, number 3 and number 4, the reason of this two number you have to write down as your homework. Now there are some pattern related question in this exercise. तो यहाँ पे जो पैटर्न बेस्ड वाले क्वेश्चन है वो हम कैसे करेंगे. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. तो यहाँ से हमको ये जो पैटर्न है वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मिसिंग डिजिट कौन सी है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि एज यू कैन सी द स्क्वायर ऑफ 11 इज 121. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, वी फाइंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और दोनों साइड पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 11 के बीच में एक नंबर ऐड कर दिया है 0. तो यहाँ पे भी क्या कर दिया है 1, 2 एंड 3 नंबर्स हैं. तो तीनों के बीच में 0 ऐड कर दिया है. ये दोनों नंबर के बीच में 0 ऐड किया, यहाँ पे भी ये दोनों नंबर्स के बीच में 0 ऐड कर दिया. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि सभी नंबर्स के बीच में एक एक 0 ऐड किया है. नाउ अभी हम सेकंड स्टेप देखते हैं. सेकंड स्टेप में क्या किया है कि 1 1 एज इट इज़ है, दोनों साइड पे कॉर्नर में 1 1 इज एज इट इज़. और अब क्या किया है कि ये डबल 1 के बीच में क्या कर दिया है, 0 को बढ़ा दिया. यहाँ पे एक 0 था तो एक की जगह पे डबल 0 कर दिए हैं. दैट मीन्स कि जो दो डिजिट्स है उसके बीच में एक 0 ऐड कर दिया है. यहाँ पे एक 0 ऐड किया. सी यहाँ पे सबसे पहले एक 0 ऐड किया. नाउ यहाँ पे ये वाला 0 तो एज इट इज़ था, एक और 0 ऐड कर दिया. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक 0 ऑलरेडी है, एक 0 हम ऐड कर देंगे.
सिमिलरली ये दोनों नंबर्स के बीच में भी क्या करेंगे, हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे। सेम पैटर्न राइट हैंड साइड में भी फॉलो हो रही है। हम देखेंगे 1 to 1 में सबसे पहले क्या कर दिया, दोनों नंबर्स के बीच में एक एक ज़ीरो ऐड कर दिया, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में किया था। यहाँ पे भी एक ज़ीरो ऐड किया। सो सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों नंबर्स के बीच में एक ज़ीरो और ये दोनों नंबर्स के बीच में एक ज़ीरो ऐड किया। नाउ यहाँ पे क्या किया, अभी एक और ज़ीरो ऐड कर दिया। एक ज़ीरो तो एज इट इज़ है, एक और ज़ीरो ऐड कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक ज़ीरो एज इट इज़ रख देंगे और ये दोनों नंबर के बीच में एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे। सिमिलरली ये दोनों के बीच में भी एक ज़ीरो एज इट इज़ रखेंगे और एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो ये पैटर्न भी ये स्टेप में क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन जो लास्ट में दोनों कॉर्नर में 1 1 है उसको एज इट इज़ रखा है। नाउ यहाँ पे क्या कर दिया है, इसका डबल कर दिया है। डबल ज़ीरो है तो डबल का डबल 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ज़ीरो ऐड किया है। यहाँ पे एक ज़ीरो था तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड किया। यहाँ पे डबल ज़ीरो है तो यहाँ पे डबल ज़ीरो ऐड किया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये 1 और 2 के बीच में डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो का डबल कितना होगा, 4 टाइम्स ज़ीरो। तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 एंड 4 ज़ीरो ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे डबल का डबल करके ऐड कर देंगे, तो डबल का डबल 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गैप में 4 टाइम्स ज़ीरो। ओके, तो समझ में आ गया आपको क्या करना है, हमको सिर्फ पैटर्न देख के ही ऑब्जर्व करके आंसर देना है। नाउ यहाँ पे हमारा ये स्टेप क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, क्या किया है, अभी यहाँ पे टोटल 6 ज़ीरो कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 के रेशियो भी बढ़ा दिया। 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6। तो यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में जितने ज़ीरो हैं उतने ही ज़ीरो यहाँ पे भी दो नंबर्स के बीच में आएंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में टोटल 6 ज़ीरो है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो हम नंबर्स लिख देंगे 1 2 एंड 1। अब यहाँ पे दोनों नंबर्स के बीच में टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये दो नंबर्स के बीच में 6 ज़ीरो, अगेन ये 2 नंबर्स के बीच में भी 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे भी हमारा ये नंबर है वो कंप्लीट हो गया। तो हमको बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व दी पैटर्न, वी हैव टू फॉलो दी स्टेप और अकॉर्डिंगली उसके बाद जो मिसिंग जो ब्लैंक प्लेस है उस पर हमें जो राइट डिजिट्स है उसको रख के हमारी जो पैटर्न है उसको फिल करना है और मिसिंग डिजिट है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व कर दिया है। सिमिलरली इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। Now question number 6 is, using the given pattern find the missing numbers। यहाँ पे to find the pattern कुछ हिंट दी गई है। क्या हिंट है, थर्ड नंबर is related to first and second number, how वो हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड फोर्थ नंबर is related to थर्ड नंबर, हाउ। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो रिलेटेड है ये दोनों नंबर से, एंड जो फोर्थ नंबर है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस थर्ड नंबर। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिलेशन चेक करेंगे ये नंबर्स का ये नंबर के साथ और ये नंबर का ये नंबर के साथ। तो यहाँ पे 1 + 2 तो 1 और 2, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये सेकंड नंबर है उसी को थर्ड नंबर रखा हो, तो वो हमारा कैसे क्लियर हो जाएगा, हम दूसरे स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे 2 + 3 + 6, तो यहाँ पे थर्ड डिजिट 6 है तो 6 यहाँ पे 3 है, तो ये तो सेम डिजिट यूज़ नहीं किया है इन्होंने, सेकंड डिजिट वाला है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 1
हाँ यस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। ओके, तो दैट मीन्स कि ये जो थर्ड नंबर है वो कैसे आया है, ये थर्ड नंबर है, ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके हमको थर्ड नंबर मिला है। तो ये हमारा थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर, वो भी हमें चेक करना है। तो ये नंबर है वो ये नंबर से कैसे रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे ऐसे 3 हो सकता है। तो हम दूसरे इक्वेशन में चेक कर लेते हैं, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, ये गिवन नहीं है बट इसका आंसर हमें मिल गया 20, तो 20 के बाद 21, 30 के बाद 31। सो दैट मीन्स कि ये जो थर्ड नंबर है उसमें अगर हम +1 एक नंबर ऐड करते हैं तो हमें ये फोर्थ नंबर है वो मिल जा रहा है। तो हमको पैटर्न समझ में आ गई। नाउ ऑन दैट बेसिस ये जो मिसिंग नंबर है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है एंड यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड एंड फोर्थ नंबर का जो हमने रिलेशन सेट किया है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो वो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, मैं अज्यूम कर लेती हूँ ए बी एंड सी के फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में, बिकॉज ये दोनों के रिलेशन में ही हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर अज्यूम कर लेते हैं बी स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये नंबर क्या है, ये नंबर है ए बी में हम नंबर 1 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फ्रॉम दिस गिवन पैटर्न। तो हम सबसे पहले ये इक्वेशन लिख देंगे, हियर दिस इक्वेशन, दिस पैटर्न इज बेस्ड ऑन दिस गिवन इक्वेशन। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख देंगे, हियर द गिवन पैटर्न इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, देयरफॉर द मिसिंग नंबर्स आर। उसके बाद हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर द मिसिंग नंबर्स आर, एंड देन आफ्टर जो मिसिंग नंबर है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड नंबर मिसिंग है, तो थर्ड नंबर की पैटर्न क्या है ए बी, तो ए बी दैट मीन्स कि ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन। सो 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ नंबर 20। नाउ यहाँ पे अगेन ये नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पे ये मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ 30 को मैं 5 से डिवाइड कर दूँगी, तो मुझे जो आंसर मिल जाएगा वो ये नंबर मिल जाएगा। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा हो जाएगा नंबर 6। और इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज 30 हमें कैसे मिलेगा, 30 हमें मिलेगा by multiplying A and B, that means कि by multiplying these two numbers. So 5 into 6 is equal to 30, so that means कि हमारा नंबर 6 है वो करेक्ट है। Now यहाँ पे 6 and 7 and 3 and 4 both numbers are missing, so यहाँ पे 6 into 7 कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ पे थर्ड नंबर इज 42। ओके, तो यहाँ पे हो गया 42 का स्क्वायर। नाउ 42 में एक नंबर ऐड कर देंगे, बिकॉज ये सारी पैटर्न में हमने देखा कि थर्ड नंबर में हम नंबर 1 ऐड कर देते हैं, तो 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 43, तो दैट मीन्स कि ये हो गया हमारा 42 एंड ये वाला हो गया हमारा 43। तो हमने सारे मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट कर लिए बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो यहाँ पे टोटल
three sub questions are given. So first one is 1 plus 3 plus 5 plus 7 and plus 9. So the question is without adding find the sum. तो ये नंबर को हमें ऐड नहीं करना है. विदाउट एडिंग दिस नंबर वी हैव टू फाइंड द आंसर. तो अगर हम यहाँ पे ये नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन से नंबर्स है. ऑड नंबर्स है. सी नंबर 1, then next odd number is number 5, next odd number is number 5, next odd number is number 7 and next odd number is number 9. So these are the all odd numbers in the continuation. तो हमने आगे इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स. तो यहाँ पे जैसे ये ऑड नंबर्स है जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ द सेम क्वेश्चन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 एंड 5 टोटल कितने नंबर्स है. टोटल 5 नंबर्स है. तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सम ऑफ दिस नंबर. तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25. तो दैट मीन्स कि 25 है ये नंबर्स का सम हो जाएगा. तो हम यही चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर द सम ऑफ कौन से फर्स्ट 5 ऑड नंबर है. कौन से नंबर है फर्स्ट 5 odd numbers इक्वल टू कितने नंबर्स है. टोटल 5 नंबर्स है. तो क्या करेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर 5. तो नंबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5. तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25. तो दैट मीन्स कि ये नंबर्स हैं उसका सम कितना हो जाएगा. ये नंबर्स का सम हो जाएगा 25. नाउ इसका जो नेक्स्ट वन है नंबर 2 है दैट इज़ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19. ओके कितने नंबर्स है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. टोटल 10 नंबर्स है और ये 10 नंबर्स है वो ऑड नंबर्स है. फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स है. कंटिन्यूएशन में ही है. बीच में कोई भी ऑड नंबर है वो मिसिंग नहीं है. तो सिमिलरली यही चीज़ की तरह हम लिख देंगे ये जो लिखा वही सेम स्टेटमेंट द सम ऑफ फर्स्ट. यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स है टोटल 10 नंबर्स. सो द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर 10. दैट मीन्स कि 10 इंटू 10. तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100. So that means कि when we add this all numbers so we get the answer that is 100. So by this way जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है. Question number 8 is divided in two sub-question. First one is express 49 as the sum of 7 odd numbers. तो हमने जो 7 क्वेश्चन नंबर किया क्वेश्चन नंबर जो 7 हमने किया इसका रिवर्स है. यहाँ पे 49 नंबर गिवन है और उसको हमें एक्सप्रेस करना है एज इट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर्स. तो हम क्या करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो टू दी दिस स्टेप. तो हम कैसे लिखेंगे इसको. सबसे पहले व्हाट इज गिवन 49. ओके सो 49 इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर 49 इज स्क्वायर ऑफ नंबर 7. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर.
and 7 square, that means कि sum of first 7 odd numbers, because कितने नंबर्स होंगे, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स जिसका हम सम करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलेगा नंबर 49. सो हम इसको लिख सकते हैं therefore 49 is equal to which are the first 7 odd numbers, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. Now count the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So that means that these are the first 7 odd numbers, and we get the sum of this odd number is equal to 49. So by this way you have to do question number 2 as your homework. Question number 9 is, how many numbers lie between squares of the following numbers? So here total 3 sub questions are given, and in this sub question 2 numbers are given, and we have to find out total how many numbers will be present if we find out the square of this 2 numbers. तो यहाँ पे इसके रिलेटेड चीज़ ही हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखी थी कि जब भी हमको कोई 2 नंबर्स गिवन है तो वो 2 नंबर्स के बीच में वो 2 नंबर्स का हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, और वो स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे? बाय द फॉर्मूला 2n. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वी अज्यूम दैट नंबर एज n स्क्वायर एंड सेकंड नंबर एज n प्लस 1 स्क्वायर, बिकॉज ये नंबर है n, तो n में एक ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर और उसका स्क्वायर. तो ये दोनों नंबर का स्क्वायर करके ये दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय 2n. नाउ यहाँ पे 2n के केस में जो n होगा वो हमारा जो स्मॉलर नंबर होगा वही होगा. तो यहाँ पे 2 एज इट इज़ एंड n इज़ नंबर 3, बिकॉज यहाँ पे हमारा स्मॉल नंबर कौन सा है? नंबर 3. तो 3 2 ज़ा 6. सो दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर के बीच में टोटल 6 नंबर प्रेजेंट है. तो यही चीज़ हम करेंगे. सो हियर वी राइट डाउन टोटल numbers present between n square and n plus 1 square equals to 2n. Total numbers present between n square and n plus 1 square is equal to 2n. ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सेक्शन में देख लिया है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट नंबर इज 12 एंड 13. तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 12 एंड 13. तो यहाँ पे जो n है वो n कौन सा हो जाएगा? n हो जाएगा हमारा नंबर 12. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स present between 12 square and 13 square is equal to 2 into n. 2 into n. n कौन सा हो जाएगा हमारा? स्मॉलर नंबर. सो 2 into 12. 2 into 12 is equal to नंबर 24. तो ये हो गया हमारा आंसर. टोटल 24 numbers will be present between the square of number 12 and number 13. Now, second one is 25 and 26.
सो हम इसी तरीके से लिखेंगे नेचुरल नंबर्स present between 25 square and 26 square is equal to कितना हो जाएगा 2n, दैट मीन्स कि 2 इंटू n कौन सा हो जाएगा हमारा स्मॉलर नंबर, सो 2 इंटू 25, सो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50. So that means कि total 50 numbers are present between the square of number 25 and 26. So by this way you have to do question number 3 as your homework.